हेलो एवरीवन। आज हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम पिछला जो हम लोगों ने सिद्धांत कवर किया था वो था आपका ट्रांजिशन थ्योरी, है ना। जनांकीय सिद्धांत जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, क्या नाम था उसका, अगर ध्यान होगा, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, है ना, जिसको क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका नेक्स्ट सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसने दिया है, माल्थस ने। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें, ये जो सिद्धांत है आपका किसने दिया है, हम लोग देख चुके हैं, क्या नाम था उनका, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। कहाँ के थे, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, और कब दिया था, सन 1798 में दिया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इस बुक में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सिद्धांत में जो मेन 3 पॉइंट्स बताए हैं वो क्या है आपके, जनसंख्या वृद्धि का कारण, इसका परिणाम, इसमें नैसर्गिक प्रतिबंध। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इनका जो मेन सिद्धांत है उसमें क्या बताया है इन्होंने, जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के बीच संबंध बताया है। ठीक है, देखो बहुत शॉर्ट में अगर मैं यहीं पे आपको समझा दूं तो इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, ठीक है, इन्होंने बोला जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, ज्यामितीय अनुपात में होती है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, यानी कि जनसंख्या क्या हो रही है, ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि हो रही है, यानी कि दुगनी होती जा रही है हर बार। ठीक है ना, लेकिन वही जो खाद्य सामग्री है, ठीक है, खाद्य सामग्री में इतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं होती। खाद्य सामग्री में जो वृद्धि होती है वो गणितीय अनुपात में होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, दिख रहा है ना, देखो जनसंख्या दुगनी होती जा रही है हर बार, लेकिन खाद्य सामग्री क्या दुगनी हो रही नहीं, इसमें 1-1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होती है और खाद्य सामग्री में गणितीय अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, जिस वजह से लोगों को क्या पड़ेगा, जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और उनको खाने की चीज़ें पूरी नहीं पड़ेंगी, है ना। सीधी सी बात है, जब लोग ज़्यादा होंगे, खाने की चीज़ें कम होंगी, खाद्य सामग्री कम होगी, तो क्या संतुलन बना रह सकता है समाज में, नहीं बना रहेगा ना। अब इसमें क्या होगा, अब देखेंगे। देखो, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो यही है कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी लेकिन खाद्य सामग्री उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, यानी कि अब खाद्य सामग्री क्या है, लोगों के लिए अपर्याप्त रहेगी। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, अब ये असंतुलन हो गया, है ना। अब इस असंतुलन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, संतुलित करने के लिए क्या करती है, प्रकृति कुछ नैसर्गिक प्रतिबंध लगाती है। प्रकृति क्या करेगी, महामारी फैल जाएगी, कोई लोग किसी तरीके से मर जाएंगे, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, तो लोग क्या होंगे, कुछ ना थोड़े लोग क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो उनके लिए खाद्य सामग्री जो है बचे हुए के लिए पूरी हो जाएगी, है ना। देखो, तुम लोगों ने एक वो देखा होगा, अगर कोई हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो तुम लोग, तो उसमें एक उसका नाम सुना होगा, थैनोस का नाम सुना होगा। सुना है किसी ने, सुना हो तो बताना मुझे, है ना। हम लोगों ने जो हम लोग मूवीज़ देखते हैं ना हॉलीवुड वाली, बहुत फेमस है, बताना कौन सी पिक्चर में थैनोस। ठीक है ना, उसमें थैनोस क्या करता है, जो चुटकी वाला है ना, चुटकी बजा के क्या करता है, आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देता है, आधी जनसंख्या यानी कि आधे लोगों को क्या करता है, दुनिया में मार देता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी तो यही था कि भाई क्या हो गया, धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है ना। जनसंख्या ज़्यादा होती चली जा रही है लेकिन हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं, खाने पीने की चीज़ें उतनी नहीं है ना। तो वो क्या करता है, वो कहता है अब मैं क्या करूँगा, संतुलन लाऊंगा, जितने लोग हैं यानी कि जितनी खाद्य सामग्री है उतने ही लोग होने चाहिए, या जितने हमारे पास संसाधन है उतने ही लोग होने चाहिए। तभी वो क्या करता है, आधी जनसंख्या को क्या करता है, आधी पॉपुलेशन को चुटकी बजा करके मार देता है। ठीक है ना, वही है। अब उसमें क्या था, वो तो थैनोस ने मारा था, लेकिन नैसर्गिक प्रतिबंध में उन्होंने, जो माल्थस ने बताया, उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति ही कुछ ऐसा करती है। प्रकृति क्या करती है, कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाएगी,
है ना, महामारी फैल जाएगी या अकाल पड़ जाएगा, ठीक है ना, जिससे लोगों की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, एक संतुलन बन जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक, जो मेन थीम थी उसकी वो उतनी ही थी, ठीक है। अब हम पॉइंट समझ लेते हैं कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो 3 चीज़ें बताई हैं ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया है। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है कि मनुष्यों में प्रजनन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या होती है, मनुष्यों में अधिक होती है, जिससे जनसंख्या क्या होती है, तीव्र गति से बढ़ती है उनकी, ठीक है। जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन उसकी तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब खाद्यान्न का उत्पादन हुआ नहीं, जनसंख्या बढ़ गई, तो क्या हुआ, असंतुलन की स्थिति आ गई। अब इस असंतुलन को खत्म करने के लिए क्या करती है प्रकृति, नैसर्गिक प्रतिबंध को लगाती है। नैसर्गिक प्रतिबंध, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा, कुछ भी, ठीक है। इस तरह की ऐसी विपत्तियां आएंगी जिससे क्या होगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी और जनसंख्या क्या होगी, संतुलित हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया है कि मनुष्यों में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्यों में संतान को जन्म देने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और यदि उस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए तो क्या होगा, खाद्य सामग्री के अनुपात में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, जनसंख्या कैसे होती है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि कैसी है, ज्यामितीय है, यानी कि ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती है ना, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ता है 1:2:4 8, ठीक है, 1 2 4 8 16 32, तो उनका जनसंख्या में जो वृद्धि होती है ये ज्यामितीय अनुपात में हो रही है, ऐसे है ना, 2 4 8 16 32 ऐसे इस अनुपात में हो रही है। लेकिन वही खाद्य सामग्री में जो वृद्धि हो रही है वो किस अनुपात में होती है, ज्यामितीय अनुपात में, ठीक है, अर्थमेटिकल रेशियो में बढ़ती है, कैसे, 1 2 3 4 5 इस अनुपात में, ठीक है, समझे ना। यानी कि जनसंख्या तो हर बार में क्या हो रही है, दुगनी होती चली जा रही है, लेकिन खाद्य सामग्री उतनी तेज़ी से आपकी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब जब इतनी तेज़ी से खाद्य सामग्री नहीं बढ़ेगी तो प्रकृति क्या करती है, जनसंख्या पर क्या करेगी, नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या को संतुलित करने की कोशिश करती है खाद्य सामग्री के अनुपात में ही, ठीक है। तो वो क्या करती है, अकाल हो जाएगा, महामारी फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, ठीक है, प्राकृतिक विपत्तियाँ आ जाएंगी, ये सारे क्या हैं, इस तरीके के प्रतिबंध खुद प्रकृति लगाने लगेगी, ठीक है ना। इसको ही, इन प्रतिबंधों को ही माल्थस ने क्या नाम दिया, नैसर्गिक प्रतिबंध या पॉजिटिव चेक्स। लेकिन ये मानव जीवन के लिए बहुत ही बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनसे बचने का क्या उपाय बताया उन्होंने, कहा मनुष्य क्या करे, आत्मसंयम रखे, यानी कि प्रकृति को उसके ऊपर नियंत्रण ना लगाना पड़े, बल्कि व्यक्ति खुद ही अपने ऊपर नियंत्रण लगा के जनसंख्या वृद्धि को रोक ले, है ना, ठीक है। कैसे, क्या तरीका बताया है कि स्वयं पर नियंत्रण रखें, आत्मसंयम रखें, देर से विवाह करें। अब सीधी सी बात है, देर से विवाह होगा, है ना, तो बच्चे वही देर से होंगे, संतान उत्पत्ति देर से होगी, ठीक है ना, तो जनसंख्या अपने आप ही कम बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें, नैतिक गुणों को अपनाएं, ठीक है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि उतनी अधिक नहीं होगी, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। दूसरे तरीके क्या बताए हैं, गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करना, गर्भपात करना, हालांकि ये नैतिक नहीं है, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि पर लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इन सभी को माल्थस ने निरोधक प्रतिबंध यानी कि प्रिवेंटिव चेक्स कहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, छोटा सा सिद्धांत है, बस इतना बोला है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, ठीक है, जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है वो ज्यामितीय अनुपात में हो रही है, ठीक है, और खाद्य सामग्री में बढ़ोतरी किस अनुपात में होती है, गणितीय अनुपात में, यानी कि धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज़्यादा खाद्य सामग्री नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या करती है प्रकृति, नैसर्गिक प्रतिबंध लगाती है, और प्रकृति ऐसे प्रतिबंध ना लगाए क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए व्यक्ति को खुद स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। इतना सा सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू।